नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम में। आज मैं आपके लिए गोपाष्टमी की दो पौराणिक कहानियाँ लेकर आया हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन गाय को स्नान कराकर उसके बछड़े के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है और गाय की परिक्रमा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय की चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं तथा अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्रदान करते हैं। और गोपाष्टमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे, तब वह अपनी माई यशोदा से कहने लगे कि माई, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। इसी बात पर माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक बार अपने बाबा से भी पूछ लो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के पास जाकर पूछा कि बाबा, अब मैं बछड़े चराने नहीं बल्कि गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जिद के आगे उनकी भी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा कि ठीक है, पहले तुम जाकर पंडित जी को बुलाकर लाओ ताकि उनसे गो आचरण का शुभ मुहूर्त का पता लग सके। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए और उनसे कहा कि हे पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचरण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज का ही शुभ मुहूर्त बता देना। अगर आपने मेरे कहे अनुसार किया तो मैं आपको खूब माखन मिश्री लाकर दे दूंगा। पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और नंद बाबा के पास गए और पंचांग देखकर गणना करने लगे। नंद बाबा पूछते हैं कि पंडित जी, क्या बात है, बार बार क्या गिनती कर रहे हैं आप? पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद पूरे 1 वर्ष तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोचरण की स्वीकृति दे दी और उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण का कार्य आरंभ करा और वह तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इस वजह से इस तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और भगवान श्री कृष्ण गोविंद कहलाए थे। गोपाष्टमी की एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ अंगुली पर धारण किया था, तब 7 दिनों तक इंद्र लगातार मूसलाधार वर्षा करते रहे और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाए रखा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि श्री कृष्ण और कोई नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार है। यह सत्य जानकर गोपाष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार करी और उनका अहंकार भी टूट गया। वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत को वापस धरती पर रखा था। इसी दिन से गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। जय श्री कृष्ण। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया कहानियों के साथ।